आज तुम ये वाली कहानी सुनो, मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। वैसे तुमने मुझे दिए नहीं, फिर भी पैसे वापस दूंगा अगर मजा ना आया, सच्ची में। सुनो, एक गांव में मेला लगा था। मेले में वही खेल खिलौने की दुकान, झूले वगैरह, ये सब चीजें जो लगती हैं मेलों में। इस मेले में एक आइटम और आया हुआ था, उसको बोलते हैं वैरायटी शो। आप लोगों ने भी देखा होगा वैरायटी शो, जिसमें लड़कियां अधनग्न कपड़े पहन के नाचती हैं, डांस करती हैं, लोग देखते हैं। महिलाएं उसमें घुसना भी पसंद नहीं करती, सिर्फ पुरुष समाज जाते हैं उसमें उन्हें देखने के लिए। वैरायटी शो, 4 लड़कियां डांस कर रही हैं, लोग कुर्सियों में बैठे हैं, वो अपना देख रहे हैं, डांस एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी औकात के हिसाब से। किसी की 2 रुपये की औकात है, किसी की 10 रुपये की औकात है। जिनको अच्छा डांस लग रहा है या अच्छी लड़की लग रही है डांस करती हुई, उसको वो दे के भी आ रहे अपनी खुशी से। इस तरह इस गांव में कुछ लड़के ऐसे थे जो अच्छे खासे पैसे वाले थे। वो वैरायटी शो में अगली सीट पर बैठा करते थे। रोज उनको वैरायटी शो देखना था, रोजाना, और अगली सीट उनके लिए रिजर्व थी। वो टिकट ले या ना ले, उनसे वैरायटी शो वाला टिकट को भी नहीं कहा करता था कि तुम टिकट भी ले लो। क्यों? क्योंकि वो इतना रुपया वहां पे लुटा दिया करते थे। टिकट 10 रुपये का, 5 रुपये का, और कहाँ 10-20 हजार की वो कुछ भी नहीं समझते, उन लड़कियों के ऊपर भी फेंक रहे। तो टिकट की क्या होगा, वो टिकट भी नहीं लिया करते थे, घुस जाया करते थे ऐसे ही। अगली सीट उनके लिए रिजर्व। अब लोग अपनी अपनी औकात से 10-20 रुपए देते हैं। वो 100 का नोट बहुत था उस टाइम पे, जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। 100 का नोट किसी के पास होता तो संभाल के रखते थे, सोचते तुड़ा होना, इसका खुलाना नहीं कहते थे, तुड़ा होना इसको ये बोलते थे, चेंज न कराओ मतलब। अब 100 रुपए में दे रहे हैं, और कभी किस तरह से पैसे फेंक देते हैं उनके ऊपर, कभी किस तरह से, कभी 200 फेंक दिए, कभी 500 फेंक दिया। लोग उनको देखते थे, जो और देखने वाले, भाई ये भाई पैसे वाले हैं, किस तरह से फेंक देते हैं ऊपर, यूं ही लड़कियों के ऊपर। एक दिन क्या हुआ, पास के गांव के कुछ लड़के, वो भी इन्हीं की टाइप के लड़के, पैसे वाले लड़के थे, वो भी आके उस वैरायटी शो में बैठ गए। अब ये लड़कों का तो रोज का काम था उन पे पैसे लुटाना। इन लड़कों ने भी पैसे लुटा दिए। ये 100 दे के आ रहे तो वे लड़के 200 दे के आ रहे, ये 500 दे के आ रहे तो उन्होंने 1000 फेंक दिया उनके ऊपर। इन लोगों में बहस हो गई, दोनों पार्टियों में, पास के गांव वालों में भी और इस गांव वाले में भी, जिस गांव में मेला लगा हुआ था। बहस इतनी हुई, दोनों ने अपने अपने रुपए सारे खर्च कर दिए उनके ऊपर, सब फेंक दिया उन पे, नाचने वालियों के ऊपर। गुस्सा नाराजगी हो गई, बहस बहुत तगड़ी वाली। उसने उसको कहा, उसने उसको कहा कि चल तेरे में दम है तो कल को देखेंगे तो कितने रुपए लुटाने वाला। ये इनमें बहस हुई। उन्होंने कहा ठीक है, चल कल को आ जाइए। पास के जो गांव वाले तो उन्होंने कहा कल को आ जाइए, कल को देख लेंगे तुझे। अगला दिन हुआ, चर्चाएं आम थी कि भाई आज उन लोगों ने इतने रुपए लुटाए और कल को उनकी बहस हो गई, कल को इतने रुपए। ये चर्चा पूरे मेले में आम थी। जिस गांव में मेला लगा हुआ था वहां पे आम चर्चा हो गई थी कि आज उनकी बहस हुई तो पता नहीं कितने रुपए आज लुटाएंगे। डांस करने वालियों को कम और इन लोगों को देखने के लिए भीड़ ज्यादा उसमें इकट्ठा हो गई अंदर। वैरायटी शो चालू, लड़कियों का डांस शुरू। सूटकेस लेके बैठे थे ये भी सूटकेस भर के लेके आए थे नोट, ये भी सूटकेस लेके भर के आए थे। ये भी बैठ गए आराम से, गोद में अपनी सूटकेस रखा, पैर पे पैर रखा, डांस कर रही। गड्डियों की पिन तोड़ रहे और फेंक रहे, पिन तोड़ रहे और फेंक रहे। स्टेज पे नोट ही नोट इकट्ठे। उस दौर, बार बार कह रहा हूँ, उस दौर की बात बता रहा हूँ जिस दौर में 100 का नोट एक गरीब के लिए बहुत बड़ा नोट हुआ करता था। ये भी कम नहीं, वे भी कम नहीं, नोट फेंक रहे। इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने, उस नाचने गाने वालियों से परसेंटेज तय कर लिया था कि 7% तुम्हारा, बाकी हमारे लौट आ जाओ वापस। इस बात पे इनकी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। अब इन्होंने भी लुटाए, दोनों पैसे खर्च हो गए, खत्म सारे पैसे, सब स्टेज पे पैसे उन्होंने झाड़ू से सकेल लिए, सब इकट्ठे कर लिए, थैले पहले में चादर में इकट्ठे करके वे अपना स्टेज के पीछे ले गए। अब पैसे की उसकी बारी आई। लोग डांस कम देख रहे, नहीं देख रहे थे लोग, सब डांस नहीं देखा उस दिन लोगों ने, किसी ने भी, बस इसी चीज को देख रहे थे कितने पैसे लुटा रहे। गरीबी का आलम था, बहुत कम लोगों के पास उस वक्त पैसा हुआ करता था। इनके पास था, इन्होंने कदर नहीं की। सुनते तो जाओ, मजा आएगा, सुनो। अब हिसाब किताब की बारी आई। हिसाब किताब में 7% उनका था, बाकी इनको लौटाना था। इनसे पूछा कितने पैसे थे। उन नाचने गाने वालियों के जो मालिक था वो वैरायटी शो का, उसने, एक ने बताया 1,70,000 रुपए थे। 1,70,000 बहुत मोटी रकम उस दौर के बाद, उस दौर में। दूसरे गांव के जिन्होंने बताया 2,20,000 रुपये। अब ये जो पैसे गिने गए, ये सारे भी 1,70,000 या 2,20,000 नहीं हो रहे तो टोटल भी सारे, और ये बता रहा 1,70,000, ये बता रहा 2,20,000। मतलब ये जीत गया। वैसे 2,20,000 उठा इसने तो।
अब वो वैरायटी शो वाले कह रहे भैया तो सारे 1,70,000 भी नहीं है, तो इतने पैसे है नहीं, गिनती हुई उनकी, इतने तो नहीं है। अब वैरायटी शो वालों से इन दोनों पार्टियों की लड़ाई हो गई, उन लड़कियों से लड़ाई हो गई, पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा इसमें। दोनों पार्टी में यहाँ पे आए, पैसे गिने गए, पैसे वो 1,00,000 कुछ रुपये निकले टोटल। वो वैरायटी शो वालों ने बेईमाना कराया, अपने आदमी को लेकर उन्हें खिसाया, क्या किया वो उन्होंने किया था, जो भी किया था बेईमाना किया गया था वैसे, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने लुटाया था, गड्डियाँ तोड़ रहे थे, पीने तोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, उन्होंने बेईमाना किया था वैरायटी शो वालों ने। बाद में आधा पैसा इनको, कुछ पैसे वैरायटी शो वालों को, बात निपटा दी गई। सुनते तो जाओ यार, कहाँ जा रहे, अभी बात खत्म नहीं हुई, मेन बात तो अभी आएगी। ये अपने अपने घर, मेला खत्म। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और वक्त की खासियत है ये बदलता जरूर है ना। वक्त बदला, इन लोगों की शादी वगैरह हुई, इनको बच्चे वगैरह हुए, जो वे पैसे लुटा रहे थे वहां। बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद इनके ऊपर ऐसी आर्थिक तंगी आई, ऐसी आर्थिक तंगी आई, कुछ लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। जो लोग पैसे को पैसा नहीं समझा करते थे, नाचने वालियों के ऊपर यूं ही उड़ा दिया करते थे, और फर फर करते हुए ऐसे ऐसे लहराते हुए नोट गिरते थे। लोग उनके मंजर को देखते थे और अपने आप में सोचते थे यार इनके पास कितना पैसा है, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास होता तो हम तो अपनी बहन की शादी करवा देते, हम तो अपनी बेटी के लिए ये चीज़ बनवा कर रख देते, हम तो अपनी बच्ची के लिए वो सामान खरीद कर रख देते, हम तो अपना प्लस्तर करवा लेते अगर गरीब के पास होता। गरीब ये अपने अरमान रखता है ऐसे पैसे उड़ते देख कर। बिजनेस टूटा, हालात इतने खराब हुए, उनके बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। पैसे की कदर नहीं की थी उन लोगों ने, ऐसे ऐसे उनके हालात हुए। आज भी वो लोग जिंदा हैं, आज भी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हैं। कहा जाता है आज भी उस दौर को याद करके वो लोग रोते हैं कि काश उस वक्त हम पैसे की कदर करते। एक सच्ची कहानी सुनाई मैंने आपको, ये कदर कर लेना। कमेंट्स में बताना आपको ये किस्से कैसे लगते हैं।